बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब रहे। गालिबन बरसों बाद पीपल पार्टी लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने में बलाहिर कामयाब ही हो गई। ये जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मुनक़िद हुआ था। कौमी हल्का 127 से वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये सिर्फ हल्के का जलसा नहीं था बल्कि पूरे लाहौर से पीपल पार्टी के जियालों ने इसमें शिरकत की। स्टेज पर चौधरी मोहम्मद सरवर, हरम नवाज गंडापुर और चौधरी एहतजाज हसन भी मौजूद थे, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी भी अपने भाई का हौसला बढ़ाती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा ना होता या वो लाहौर से उम्मीदवार ना होते तो शायद इतना बड़ा जलसा भी ना होता। ये बात तो हर कोई तस्लीम करता है। जिसका लाहौर मजबूत हो उसका इस्लामाबाद भी मजबूत हो जाता है। मुल्क पर हुक्मरानी के लिए लाहौर की हिमायत जरूरी है। जब 1986 में बेनजीर भुट्टो ने जलावतनी के बाद वतन वापसी का फैसला किया था तो उस वक्त भी लाहौर का इंतखाब इसीलिए किया गया था कि लाहौर में मोर नाचता है तो भी सभी देखते हैं। लाहौर जिसके सियासी तौर पर साथ हो जाए उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन रहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए असेंबली में पहुंचना कोई मसला नहीं। वो लाड़काना या अंदरून सिंध की किसी भी नशिस्त से बआसानी जीत कर मेंबर बन सकते हैं, मगर गालिबन ये आसिफ अली जरदारी की सियासी हिकमती अमली का हिस्सा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर से जितवाया जाए ताकि वजीर आजम बनने की राह हमवार हो जाए। इस वक्त देखा जाए तो अकेले बिलावल भुट्टो जरदारी ही बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम चलाए हुए हैं। ये कहना मुनासिब होगा उन्होंने इंतखाबात का माहौल बना दिया है। मुस्लिम लीग नून लंबे वक्फों के बाद ऐसे जलसे कर रही है जैसे इंतखाबात में अभी कई माह पड़े हों। नवाज शरीफ के जलसों का जो ऐलान किया गया है वो भी तसलसल के साथ नहीं होंगे। पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून का गुड़ रहा है, नवाज शरीफ ने सिर्फ एक जलसा हाफिजाबाद में किया है। पंजाब में वो दूसरा जलसा शायद एक वक्फे के बाद करे, मगर इससे मुस्लिम लीग नून का वो इंतहाबी टेम्पो नहीं बनेगा जो इस दावे को सच साबित करने में कोई किरदार अदा कर सके कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को अवामी मैंडेट से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून को बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का नाम ले लेकर उसे जिंदा रखा हुआ है। फिर ये भी है कि बिलावल भुट्टो के जलसों ने कम अज कम इंतहाबी मुहिम की फिजा पैदा कर रखी है। अगर उनके जलसे निकाल दिए जाएं तो ऐसा लगेगा कि इस मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, शाम गरीबा का इंतजार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही और मुस्लिम लीग नून पूरी तरह मैदान में नहीं उतर रही। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जवानी का पूरा फायदा उठाते हुए माहौल को गरमा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दोनों इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्किलात वो नहीं जिनका तहरीक इंसाफ सामना कर रही है, बल्कि वो मुश्किलात जिनमें किसी बयाने के बगैर आवाम के पास जाना पड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ये कामयाबी हिकमती अमली है कि वो फिर भी एक बयानिया बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत सियाने हैं, चुन चुनकर ऐसे निशाने लगा रहे हैं जो मौजूदा हालात में अवामी तवज्जो का बाइस बन सकते हैं। मसलन लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ का कारकुनों पर जुल्म करा रही है। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहा कि उनकी हिमायत करे। मेरे नजदीक ये सीधी सादी एक नफ्सियाती गेम है। मंजरनामे पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वोट तहरीक इंसाफ और उसके मुखालिफिन में तकसीम हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस तकसीम से बचना चाहते हैं। वो तहरीक इंसाफ के हामियों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़कर अपने लिए उनके दिलों में नरम गोशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ बयानिया इख्तियार करके अपने लिए अवाम के अंदर हमदर्दियां पैदा की जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना मुस्लिम लीग नून हलाई महलूक की तरफ देख रही है, हम अवाम की तरफ देखते हैं। इस बयानिया से करीब तरह जो तहरीक इंसाफ ने इख्तियार किया हुआ है। फिर ये अमर भी काबिल गौर है, बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाने का आंदिया भी दे चुके हैं। ये तमाम बातें इस हकीकत को जाहिर करती है कि पीपल पार्टी हालात को देखकर आगे बढ़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमलों का रुख अब इमरान खान की तरफ नहीं नवाज शरीफ की तरफ है। वो चौथी मर्तबा उनके वजीर आजम बनने की ख्वाहिश पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये समझ आने लगी है कि बिलावल उनकी मुखालिफत में संजीदा हैं। अब उन्हें कल का बच्चा कहकर या सिंध की तबाही का ताना देकर उन पर तनकीद की जा रही है, मगर अब लगता है कि बहुत देर हो गई है और मामला कुछ आगे चला गया है। जब कोई जमात किसी दूसरे लीडर की तकलीद करना शुरू कर देती है तो उसकी अपनी हैसियत मुतासिर हो रही होती है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने 300 यूनिट्स फ्री बिजली देने का ऐलान किया। बजाय उसके मुस्लिम लीग नून उस पर तनकीद करती और कहती इन हालात में यह कैसे मुमकिन है। इसने पहले 200 यूनिट्स फ्री बिजली देने का ऐलान किया, फिर उसे 300 यूनिट कर दिया। एक आम आदमी भी जानता है ये वादा पाकिस्तान में कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हालात यह है कि IMF को राजी करने के लिए हुकूमत 18 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा रही है। इसके दबाव पर गैस के नर्ख कई सौ गुना बढ़ा दिए गए हैं। IMF के साथ मुआहदे की पासदारी में अभी बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा जरूरी है। ऐसे में यह कैसे मुमकिन है कि 70% सार्फिन के लिए बिजली ही मुफ्त कर दी जाए। मगर मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो जरदारी की देखा देखी ये ऐलान किया और यूं जिसे उसके लीडर बच्चा कह रहे हैं उन्हें तकलीद करने पर मजबूर करने में कामयाब रहा। मुस्लिम लीग नून पहली बार एक ऐसी जमात के तौर पर इंतखाबात में
حصہ لے رہی ہے جو تنو تنہا میدان میں اترنے کی سکت نہیں رکھتی۔ قومی اسمبلی کی 91 نشستوں پر اس نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ یہ نشستیں یا تو مناسب امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے حالی چھوڑ دی گئی ہے یا پھر دوسری جماعتوں کو دی گئی ہے جن سے مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ یہ افواہیں بھی سامنے آتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنی مرضی سے امیدوار بھی نامزد نہیں کرنے دیے گئے اور فہرستیں کہیں اور سے آئیں۔ ان میں صداقت ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر یہ حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے کہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کے مسئلے پر ایک بڑا انتشار موجود ہے اور کئی رہنما پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تحریک انصاف نے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے 100% حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں، حالانکہ اس کے نمائندوں پر بہت دباؤ تھا اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہا جانے لگا کہ تحریک انصاف کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے، مگر یہ اندازے غلط ثابت ہوئے اور اب انتہائی میدان سج گیا ہے۔ عوام 8 فروری کے منتخب ہیں اور باقی فیصلے ان کی سیاسی پسند اور بصیرت کرے گی۔